वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको बंद गली का लहंगा बताऊंगी, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो दोनों बताऊंगी। तो पहले देखिए, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो मैं कॉर्नर से पहले नेफे की कटिंग कर दूंगी। तो कपड़े को देखिए, पहले फोल्ड कर दूंगी कॉर्नर से। फिर देखिए, मैं 4.5 इंच का निशान कर दूंगी। 4.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। देखिए, नेफे की कटिंग कर दी है मैंने। नेफा कट गया मेरा। बाकी का कपड़ा है, तो कपड़े को मैं देखिए सामने की तरफ फोल्ड कर दूंगी, दोनों किनारों को मिला दूंगी और उसको पूरा सेट कर दूंगी अच्छे से। देखिए, मैंने पूरा डबल कर दिया है सामने की तरफ फोल्ड करके। अभी ये जो कॉर्नर का भाग है, यहाँ से देखिए 11 इंच पे एक मार्क कर दूंगी मैं। ये देखिए, मैंने 11 इंच पे निशान कर दिया है। जो मैंने कट लगाया है, इस कट से मैं कपड़े को पकड़ के डायरेक्ट डबल वाले भाग को, ये जो कॉर्नर वाला भाग है, यहाँ से इस कट तक मैं कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। देखिए, एक बार मैंने फोल्ड कर दिया है, वापिस मैंने दूसरी बार फोल्ड कर दिया है और फिर से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, आप इस कपड़े को यहाँ से 11 इंच या 10 इंच तक छोड़ के बाकी के कपड़े को 8 बार फोल्ड करना है। ये आप पहले कपड़े को देख लो गिन के कि ये 16 भाग हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके फिर फोल्ड किया है वापिस सामने की तरफ, तो डबल भाग होगा। तो ये 16 किनारी आएगी। आप देख सकते हो, इसको गिन के अच्छे से ले लीजिए। 16 भाग हो गए। तो भी 8 भाग नीचे के, 8 भाग ऊपर की साइड के, जो ये कॉर्नर है बंद भाग के, उसको मैं कट लगा दूंगी। देखिए, कपड़ा ज्यादा सिल्की हो तो आप दोनों तरफ पहले ऊपर वाले भाग में कट लगा दीजिए, बाद में नीचे वाले भाग में लगा दीजिए। अभी ये कॉटन का कपड़ा है, तो मैंने सब एक साथ कट लगाए हैं। कपड़ा कोई छूटे नहीं, आप ध्यान से पूरे कट लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरफ भी मैंने ये कट लगा दिए हैं। जितने भी बंद भाग हो आप कट लगा दीजिए हल्के हल्के। खुले वाले भाग में कट नहीं लगाना है। देखिए, अभी आप देख सकते हो, मैंने लहंगे को खोल दिया है। खोल के कपड़े को मैं सिंगल कर दूंगी। ये देखिए, मैंने एक साथ सामने सामने दोनों तरफ कट लग गए हैं। तो एक साथ सामने सामने कट का सेटिंग नहीं होगा, और सेट नहीं हो तो आप पहले 10 इंच पे मार्क कर दीजिए, कट लगा दीजिए, और ये कपड़े और ऊपर वाले भाग के कपड़े को, कॉर्नर को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। देखिए, ऐसे 8 बार, 3 बार फोल्ड करेंगे तो ये 8 भाग हो जाएगा। और बाद में आप कॉर्नर को कट कर दीजिए। और फिर देखिए, कट करने के बाद में जो ऊपर वाला भाग है, उसको बाद में इस तरह से फोल्ड करके और नीचे वाले भाग के सीध में बरोबर कट लगा दीजिए। आपको एक साथ नहीं जमे तो इस तरह से कट लगा सकते हो। अभी देखिए, जो सिला हुआ लहंगा है, इस लहंगे में मैं कमर का नाप ले लूंगी। तो देखिए, इनकी कमर है 18 इंच, तो 18 का डबल कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा डबल है। तो 36 इंच आया है, तो पूरी कमर का नाप है 36 इंच होगा। ये कमर का नाप है 36 इंच। देखिए, 36 इंच लिख लेना और यहाँ पे बीच में एक सेंटर में पॉइंट कर दीजिए। तो अपने एक कली का नाप आएगा 3 इंच और 6 लाइन आएगा। तो देखिए, जो इंच टाइप होगी, आज इंच टाइप में आप 3 इंच तो अपना रेडी नाप है, और यहाँ से आप 6 लाइन गिन के ले लीजिए। तो आप देख सकेंगे 4.25 इंच का एक रेडी नाप आएगा। एक कली का नाप होगा 4.25 इंच। इस तरह से आप 10वां भाग का नाप निकालिए। अभी देखिए, अपना जो पहला कट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। जो पहला कट है, इस कट को आप 1 इंच पे आगे की साइड में निशान कर दीजिए। और सेम इसी प्रोसीजर से जो नीचे वाला कट है, यहाँ पे भी आगे साइड में 1 इंच पे निशान कर दीजिए।
अभी देखिए इस पे लाइन खींच दीजिए आप कट, और लास्ट वाले कट में ये प्रोसीजर करना है। देखिए आपको मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगी। अभी यहाँ पे देखिए किनार मोड़ने के लिए मैंने आधा इंच पौना इंच जितना पहले से निशान कर दिया है। उसके बाद में मुझे 4.25 इंच का नाप लेना है, क्योंकि मेरी कली का नाप 4.25 इंच आया है, 3 इंच और 6 लाइन। तो आप देख सकेंगे ये मेरी कली का नाप हो गया है। अभी जो सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट वाला कट जो ये मैंने लाइन की है, इस लाइन को और जो सेकंड कट है उसके सेंटर में एक निशान कर दीजिए। देखिए 11.5 इंच आए हैं, तो इसके सेंटर में आधा इंच टेप करके एक निशान कर दीजिए। देखिए सिर्फ ये 2 इंच दो नाप निकालने हैं, बाकी के नाप आप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में अपने को 4.25 इंच का नाप लेना है। तो देखिए आप 4.25 इंच का आधा करेंगे, इससे मैंने 2 इंच में 2 लाइन कम ले ली है। इधर भी देखिए मैंने 2 इंच में 2 लाइन कम ले लूंगी। ये टोटल अपने को 4.25 इंच बनाना है। तो आप देख सकते हो मेरे 4.25 इंच का नाप आ गया है। फिर देखिए ये जो कट है और जो नीचे वाला कट है, इस पे मैं लाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैं सारे कट में सीध के लिए एक लाइन खींच दूंगी, ताकि सिलने में बहुत इजी रहेगा कट से कट मिलाते हुए। कपड़े को आप व्यवस्थित रख दीजिए, आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा, देख के अच्छे से। अभी जो लास्ट वाला कट आए हैं, यहाँ पे वापस में 1 इंच इधर निशान कर दूंगी खुले वाले भाग की तरफ, और 1 इंच इधर निशान कर दूंगी। और ये जो लाइन खींचूंगी ये वो 1 इंच निशान किया है उसके सीध के अकॉर्डिंग खींच लूंगी। जो मैंने लाइन खींची है इसको पकड़ के मैं कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से आप देखिए, जब लाइन खींचे और ऊपर जो कमर का निशान करेंगे तभी आप देखेंगे आपको किस तरह से सिलाई का सेटिंग होता है। इस तरह से आप सिलाई कर सकते हो, ऐसे देख के आप निशान कीजिए। यहाँ से देखिए मैं 10 इंच जितना छोड़ दूंगी, और यहाँ से आपको क्रॉस लेना सिलाई नहीं आए तो आप इंच टेप से निशान कीजिए, और डायरेक्ट सिलाई लेना आए तो आप डायरेक्ट क्रॉस में सिलाई ले सकते हो। यहाँ से एकदम किनारे पे सिलाई लेनी है ताकि घेर एकदम फुल हो जाए, घेर में कमी नहीं आएगी। इस तरह से कपड़े को देखिए फोल्ड कर दीजिए। प्लेट ली है, इसी निशान के अकॉर्डिंग मैं सिलाई लगाऊंगी। आगे वाली सिलाई को लॉक कर दीजिए। देखिए ये प्रोसीजर ज़्यादातर सिल्की कपड़ा हो उसके ऊपर करे तो काफ़ी बेटर है। कॉटन के कपड़े में आपको डायरेक्ट जमता है तो आप डायरेक्ट ही सिलाई लीजिए। हल्की हल्की तिरछी तिरछी सिलाई लेते रहिए। देखिए इधर आके एकदम कॉर्नर पे सिलाई लेनी है। देखिए जो दूसरा कट लगा हुआ है, ये जो मैंने सिलाई दी है इसको मैं आगे की तरफ करके ये जो कटिंग वाला निशान और जो नीचे मैंने कटिंग किया है, कट किया है कपड़े को, ये कट वाला निशान दोनों को मैं सीधा मिला दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो सीधी लाइन खींची थी बस इसके अकॉर्डिंग मैं सिलाई लूंगी। ये जो मैंने सिलाई लगाई है, इस सिलाई के बाद में मैं 4.25 इंच पे एक निशान कर दूंगी और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए ये सिलाई में आराम से हल्का हल्का तिरछा लूंगी, जो डायरेक्ट लूंगी, चौक से निशान नहीं करूंगी।
आपको ये वाली लाइन देखनी है, चौक से की हुई, कपड़ा इधर उधर ना हो उसके लिए। ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई ले ली है। आप नीचे से आप ये देखिए 10-11 इंच तक मार्क कर दीजिए। ये देखिए जिसको नहीं आएगा बिल्कुल उसके लिए मार्क करना है, नहीं तो आप अंदाजे से नीचे आते समय एकदम किनार पे सिलाई लगा दे। ये देखिए इसी तरह से मैं सारी सिलाइयाँ लगाती रहूंगी। ये जो आगे वाला कट है उस कपड़े को अच्छे से देखिए मैं फोल्ड कर दूंगी। ये वाला कट और इसके सीध वाला नीचे वाला कट उसको मैं अच्छे से ऐसा सेट कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए वापस में ये जो सिलाई लगी हुई है, देखिए इस सिलाई के अकॉर्डिंग मैं 4.25 इंच पे निशान कर दूंगी। ये देखिए आप इस टाइप से कपड़े की सीध दे दीजिए और यहाँ से जो अपना पटली लगाते हो इस तरह से आपको पटली लेनी है। इसको खींचते हुए सारी कलियों को इसी तरह से सिलाई देंगे जो मैंने आगे दे दी है इसी तरह से। अभी देखिए ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये जो मैंने 4.25 इंच का मार्क किया है यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। ये देखिए आपको मैं एक और इजी तरीका बताऊंगी। आप एक सल को ये खोल देंगे। अगर आपको डायरेक्ट सिलाई क्रॉस करनी नहीं आए, बार बार निशान करने के लिए नीचे उतरना पड़े, तो आप देखिए इस तरह से ये जो मशीन का पार्टिया है यहाँ तक आप एक लाइन खींच दीजिए अंदाजे से, और इसी लाइन के ऊपर जहाँ तक लाइन है वहाँ तक मैं सिलाई लगा दूंगी, मशीन को रोक दूंगी। फिर देखिए आप इसी तरह से फिर से अपना लाइन खींच देंगे हल्की सी तिरछी लेके, ताकि आपको बार बार नीचे उठ के निशान करने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट सिलाई आए वो डायरेक्ट ले ले, नहीं आए उनके लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। इस तरह से मैं पूरी सिलाई आपको लेके बताऊंगी। कोई भी आपको लहंगे में कंफ्यूज रही हो, आपको बंद कली लहंगे में किसी भी टाइप से कंफ्यूज हो, आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको फिर से वीडियो बना के बताऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको लहंगा नहीं आए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ऑल पे ज़रूर दबाएं। इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हो। ये जो कॉर्नर वाला भाग है यहाँ पे आप 5 इंच तक इस तरह से फोल्ड करके किनारे को सिलाई लगा सकते हो। अगर आपको पूरी सिलाई लगानी है तो पूरी फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो किनारे पे। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। ये 38 की कमर है तो आप देख सकते हो, आप इस तरह से इंच टेप से नाप लीजिए। 38 कमर आनी चाहिए। ये देखिए अभी एक कली बची है, लास्ट कली, तो उसमें भी मैं ये सिलाई के बाद में 4.25 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। देखिए इस निशान को और ये जो मैंने 4.25 पे ये निशान किया था, इन दोनों को मिला दूंगी। कमर मुझे 36 की चाहिए, तो आप देख सकते हो, इसको मैं नाप के बताऊंगी। 36 आएगा। ये देखिए मेरी रेडी कमर 36 आ गई है। अभी मैं किनार पे सिलाई लगा के आपको बता दूंगी। आप कॉर्नर पे सुई को अंदर डाल के ये जो सिलाई की हुई है इस कपड़े को आप हाफ दोनों तरफ फोल्ड कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर हल्का सा नीचे पे लेंगे
और इधर वाला कॉर्नर भी मैं तिरछा नीचे लूंगी और सेंटर वाला भाग बरोबर इसके ऊपर सेट कर दूंगी। इस तरह से सारे पार्ट को मैं अच्छे से सेंटर में करके फोल्ड और कॉर्नर वाले भाग को मैं अच्छे से नीचे की तरफ दबा दूंगी। नेफा लगाए तभी ये खुला नहीं रहना चाहिए। ये कॉर्नर नीचे लगाने की वजह से आप यहाँ पे फिनिशिंग देखेंगे। अगर ये कॉर्नर आप पूरा ऊपर तक ले लोगे तो यहाँ पे हल्का सा सलवट आ जाएगी, उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। इसके लिए दोनों कॉर्नर को नीचे लेना पड़ता है। वीडियो में जाके आप देख के नेफा लगाने का तरीका और पट्टी मोड़ने का तरीका देखकर आप लगा सकते हो। ये देखिए लहंगा मेरा तैयार हो गया है। इस तरह से आप बंद कली देख के बनाइए, बहुत अच्छे से बनेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।